हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे दिया है दोस्तों, विनम्र का संबंध गर्व है और ज्ञानी का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न ये देखिए कर रहा है कि यदि ए का पुत्र हम लोगों का कर रहा है कि ए का पुत्र क्यू और फिर लिखा है दोस्तों कि क्यू और वाई बहन है, फिर लिखा है दोस्तों वाई की माँ जेड है, तो पी का बेटा जेड है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। और यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 8 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 12 है दोस्तों। जिसने पार्ट 11 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए। तो आइए दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन से देखिए। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट है। पेन पेपर लेके बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए। देखिए जैसे दिया है दोस्तों, विनम्र का संबंध गर्व लिखा है, तो उसी प्रकार से अज्ञानी का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। ये देखिए जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों, यानी विनम्र का हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों, किस प्रकार से उसने विनम्र को गर्व लिखा है। तो यहाँ पर एक तरीका बता देते हैं कि विनम्र का विपरीत यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का विपरीत क्रम। विपरीत क्रम का मतलब होता है दोस्तों उल्टा क्रम। तो विनम्र का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, गर्व होता है। तो उसी प्रकार से कह रहा है दोस्तों कि अज्ञानी का क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे अज्ञानी का लिखा है, तो अज्ञानी का हम लोगों के सामने विपरीत क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा कि अज्ञानी का हम लोगों के सामने विपरीत क्रम क्या हो जाएगा, तो अवगत हो जाएगा। यानी इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, अवगत आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका समझना है कि विनम्र का संबंध गर्व कैसे लिखा है। तो विनम्र का विपरीत क्रम, इसी को कहा जाता है दोस्तों उल्टा क्रम। कहीं कहीं पे याद रखिएगा, विनम्र यहाँ पर उल्टा भी क्रम कहीं लिखा रहता है, कहीं इस प्रकार से प्रतिलोम भी दिया रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न सॉल्व हो रहा है। यानी इस प्रश्न का आंसर अज्ञानी का क्या हो जाएगा दोस्तों, अवगत हो जाएगा। क्यों होगा हमने बता दिया, विपरीत क्रम यानी उल्टा क्रम यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न की दोस्तों दूसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट, एक सीरीज यानी श्रृंखला को पूरा करें दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, उस जगह पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों, आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो चलिए हम बताते हैं यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जैसे लिखा है दोस्तों एच है, उसके बाद हम लोगों के सामने टी, फिर कोमा, उसके बाद लिखा है जे और आर, उसके बाद लिखा है दोस्तों एम और ओ, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। इस जगह पर क्या आएगा। तो चलिए चल देते हैं। देखिए तरीका एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल, कि एच से यदि जे पर जा रहे हैं तो एबीसीडी में देखना है कितना लेटर उसने प्लस किया है, तो 2 लेटर। कैसे, एच के बाद आई और जे। उसी प्रकार से जे से यदि एम पे जा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर +3 किया है। उसी प्रकार से इस जगह पर जाएंगे तो हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, 4 कर देंगे। तो एम में जैसे ही 4 लेटर कर देंगे, तो एम के बाद हो जाता है पी एम के बाद क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी, एम के बाद एन ओ पी क्यू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने क्यू आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर समझ गए। उसके बाद अब दूसरा वाला लेटर में चेक करके देखिए दोस्तों, ये देखिए टी से यदि आर पे आएंगे तो यहाँ पर 2 लेटर उसने घटा दिया। आर से यदि आप आ रहे हैं दोस्तों ओ पे 3 लेटर घटा दिया। ओ से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों 4 लेटर घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने के आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्यू और के आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका समझ लीजिए किस तरीके के प्रश्न आए तो एग्जाम में कैसे करना। पहले पैटर्न को देखना है कि किस प्रकार से उसने दिया है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन से दिया गया है। करा कि यदि क्यू का, यदि करा ए पुत्र है क्यू का, तो बना लेते हैं दोस्तों। इस जगह पर ए जो है यहाँ पर करा कि पुत्र है क्यू का, और चलिए यहाँ पर लिखते हैं, इस जगह पर लिखते हैं, हटाइए। ए जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या करा है कि क्यू का पुत्र है। तो इस जगह पर क्यू लिख लीजिए। क्यू का क्या है दोस्तों, पुत्र है। तो पुत्र है तो पुरुष जेंडर लगा देंगे। उसके बाद करें कि
Q और हम लोगों का Y वाहन है, यानी Q और Y क्या है दोस्तों, वाहन है। तो यहाँ पर बना लिए, यानी Q और Y यानी दोनों वाहन हो जाएगा EV1, क्योंकि और लगा हुआ है तो दोनों के लिए हो जाएगा। उसके बाद करा Y की माँ, तो Y का माँ क्या कर रहा है दोस्तों, Z है, तो Y की माँ हमने बना दिया Z। तो महिला जेंडर के लिए आपको बताएं कि माइनस, पुरुष जेंडर के लिए प्लस। फिर करा Y की माँ Z है, फिर करा P बेटा है Z का। यहाँ पर गौर कीजिएगा किस तरीके से घुमाया है, P बेटा है दोस्तों Z का, यानी P क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, तो बेटा हो जाएगा, किसका हो जाएगा दोस्तों, तो कह रहा है कि Z का हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। तो ठीक है, यानी P जो है हम लोगों का Z का क्या है, बेटा है, तो पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा दिया। तो ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन निश्चित रूप से कौन सा कथन हम लोगों के सामने सत्य के बारे में चर्चा दिया है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए करें, ए पी का भाई है। क्या ए पी का भाई हो सकता है, बिल्कुल गलत होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा में दिया दोस्तों कह रहा है ए का चाचा पी है। क्या ए का चाचा हम लोगों का पी होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जब ई दोनों ई क्या हो जाएगा दोस्तों, y का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। इधर ब्रैकेट में लिख दिया जाए, यानी ई दोनों q और y का क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। तो भाई हो जाएगा, यानी आपके जो माँ का भाई होगा दोस्तों उसको क्या बोलेंगे, मामा बोलेंगे। तो ए पी का क्या हो जाएगा दोस्तों, मामा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट बस तरीका समझ लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का मामा कौन हो जाएगा, तो पी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ना ए का मामा डायरेक्ट दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मामा जी हो जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ई सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सी सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर डरा दिया है, कह रहा है कि समीर जो है मीरा से क्या है दोस्तों, छोटा है, और कह रहा है कि प्रयास जो है समीर से क्या है दोस्तों, बड़ा है, किंतु साक्षी से छोटा है। तो इन चारों में से सबसे बड़ा कौन है। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से उसने घुमाया है क्वेश्चन को, तो चलिए यहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि समीर जो है हम लोगों का मीरा से छोटा है। तो इस जगह पर यदि हम लोग समीर लिख लिया जाए दोस्तों, यहाँ पर सीधा सा इस जगह पर क्या लिख लिया जाए, समीर लिख लिया जाए। हमने समीर लिख दिया, थोड़ा अच्छे से लिखना होगा। ये देखिए यहाँ पर हमने समीर, यहाँ पर जैसे लिख दिया दोस्तों समीर, तो समीर हम लोगों के सामने कह रहा है क्या, मीरा से क्या है दोस्तों, छोटा है। तो मीरा को इस जगह पर लिख दिया जाए, क्योंकि मीरा से छोटा है तो नीचे हो जाएगा। कह रहा है कि प्रयास जो है समीर से बड़ा है, यानी प्रयास जो है दोस्तों समीर से क्या है, बड़ा है। तो ठीक है, तो प्रयास अगर समीर से बड़ा है किंतु साक्षी से छोटा है, तो अच्छा इस जगह से ले लेते हैं। देखिए दो कंडीशन में यहाँ पर जाएगा दोस्तों। अगर इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, एक यहाँ पर कह रहा है कि समीर से क्या है दोस्तों, यानी प्रयास जो है समीर से बड़ा है, तो प्रयास हम लोगों के सामने यहाँ पर भी लिखा जा सकता है। इस जगह पर क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, प्रयास लिख दिया जाए, यानी इससे बड़ा हो रहा है तो ऊपर लिख दिया जाए, और साक्षी से छोटा, तो इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, साक्षी लिख देंगे इस जगह पर। देखिए एक कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए एक कंडीशन में तो वो हो गया, दूसरा कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बना देते हैं कि समीर मीरा से छोटा है। तो अगर आपने इस जगह पर लिखा दोस्तों समीर, यहाँ पर क्या लिख दिए समीर, तो करा समीर जो है मीरा से छोटा है, तो इस जगह पर मीरा लिख देंगे, मीरा से छोटा है। करा कि किंतु देखिए यहाँ पर मीरा लिखते हैं इस जगह पर, अभी बड़ा है, क्योंकि वहां पर बोला है दोस्तों कि मीरा से छोटा है, तो इसका अर्थ मीरा बड़ा होगी। उसके बाद अब लिखा है प्रयास जो है समीर से क्या है दोस्तों, बड़ा, किंतु साक्षी छोटा है, यानी प्रयास, तो इस जगह पर प्रयास हो जाएगा। यानी प्रयास जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या कर रहा है कि समीर से बड़ा किंतु साक्षी से छोटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, साक्षी से छोटा, तो इस जगह पर साक्षी लिख लेंगे। तो देखिए एक बार जा रहे हैं तो हम लोगों का साक्षी बड़ा हो रहा है, एक बार जा रहे हैं तो मीरा बड़ा रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये देखिए ये पहला कंडीशन से और ये हम लोगों का दूसरा कंडीशन से, बेसिक बात को समझ लीजिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर ये दूसरा का पहला कंडीशन है ये वाला, और यहाँ पर हम लोगों के सामने दूसरा कंडीशन, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा कंडीशन, और ये होगा हम लोगों का पहला कंडीशन। तो दोनों तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक बार हो सकता है साक्षी, अगर एक कंडीशन से लेकर चलेंगे, दूसरा कंडीशन में चलेंगे तो क्या हो जाएगा मीरा। देखिए ना हमने यहाँ पर सजा दिया इस प्रकार से, उसी प्रकार से यहाँ भी हमने सजा दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने बिल्कुल बेसिक तरीका से आपको बताया है।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 4 सही होगा। सभी प्रश्न को आप अपने से आप प्रयास करते हुए चलेंगे। चलिए यहाँ पर अब आप 5वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो शब्दकोश का मतलब होता है दोस्तों डिक्शनरी में आना। तो डिक्शनरी में पहले ए वाला आएगा, फिर बी वाला आएगा, फिर सी वाला, इस प्रकार से आपका कहाँ तक चलेगा दोस्तों, जेड तक चलेगा। तो ठीक है, ये बात तो समझ गए। तो चलिए इसको करके देखिए पहले कौन सा आएगा। तो देखिए जो कॉमन वर्ड है उसको हटा दीजिए। जैसे यहाँ पर आई एन आ रहा है तो इसको हटा दीजिए। इसमें भी आई एन, इसमें भी देखिए आई एन, इसमें भी आई एन। तो आई एन हटाने के बाद, क्योंकि उस सब में कॉमन है तो उससे कोई मतलब। अब देखिए ए से लेकर जेड तक में कौन पहले आ रहा है। तो इसमें सर हम लोगों के सामने एस आया, इसमें ई आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया। तो पहले ई आएगा, यानी स्टार्ट कहानी कहाँ से होगा, तो दूसरे नंबर से होगा। तो डू के बाद देखिए 2 नंबर जब ले लिए, तो अब उस सब में देखिए तो आई एन के बाद एस है, ई दोनों में भी है। तो पहले एस आएगा तब ना भी आएगा। अरे ए से लेकर जेड तक में देख रहे हैं एबीसीडी में कि वहां पर कौन पहले आ रहा है, तो एस पहले आएगा उसके बाद भी आएगा। तो दू के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, एक आ जाएगा। ठीक है सर, दू के बाद हमने एक ले लिया। अब देखिए 3 और 4 में कौन पहले था, तो ऐसे चेक कीजिए आई एन भी के बाद आई, इसमें भी आई के बाद देखिए इसमें एन आ गया, इसमें क्या गया दोस्तों एस। तो पहले एन आएगा तब ना एस आएगा। ए से लेकर जेड तक में एबीसीडी जो होता है। इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड हो जाएगा। और थर्ड के बाद आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके का क्रम होगा। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है हम लोगों के सामने, 2 1 3। हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बस तरीका समझना। यदि आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। क्या किए, जो कॉमन है, शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। आप जानते हैं कि डिक्शनरी में पहले जो हम ए वाला रखेंगे वर्ड, फिर बी वाला, फिर सी वाला, इस प्रकार से चलता है दोस्तों, जेड तक रखते हैं। तो ठीक है सर, वो बात तो समझ गए। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, तो आई एन कॉमन है, आई एन कॉमन है, आई एन कॉमन है, आई एन। तो इससे कोई मतलब ना। अब देखिए ए बी सी डी में जेड तक कौन पहले आ रहा है, तो इसमें एस है सर, इसमें ई है, इसमें भी है, इसमें भी। तो पहले ई वाला आएगा। तो ई वाला आएगा, देखिए दूसरा वाला ऑप्शन में ई, क्योंकि आई एन के बाद इसमें ई आ गया। उसके बाद देखिए तीसरा और चौथा में देख रहे हैं भी है, लेकिन इसमें एस है। तो पहले एस आएगा तब ना भी आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 के बाद 1 आएगा। फिर अब देखिए हम लोग तीसरा और चौथा में देखिए क्या हो रहा है कि आई एन भी आई। तो भी आई के बाद एन, इसमें एस। तो पहले एन आएगा तो थर्ड वाला आएगा। बेसिक बात हमने बिल्कुल आपको समझा दिया ताकि किसी भी तरीके से सवाल दे तो वहां पर आ जाए। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प ने जो अनुक्रम को पूरा करे। तो यहाँ पर देखिए आपको सजाना है, यानी पहले मुंह होगा कि ग्रास नली होगा कि पेट होगा। इस प्रकार से आपने साइंस में दोस्तों आप पढ़ा होगा, विज्ञान में, कि एक तरीके से यहाँ पर क्रम में सजाने के लिए आते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न और भी एक कैटेगरी में जाता है, कभी कभी लिखा रहता है सार्थक क्रम। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप जानते हैं कि हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, मुंह होगा। मुंह के बाद आप क्या करते हैं, ग्रास नली। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ग्रास नली। ग्रास नली के बाद हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, पेट होता है। देखिए ना पहले मुंह के बाद देखिए एक नली लगा है, ग्रास नली। ग्रास नली के बाद क्या होता है दोस्तों, पेट होता है। और पेट के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का छोटी आंत हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, छोटी आंत। जो लुप्त दिया गया वहां पर क्या आ जाएगा, छोटी आंत। छोटी आंत के बाद फिर क्या होता है दोस्तों, बड़ी आंत होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। क्रम में आप सजाएंगे कि पहले मुंह से स्टार्ट हुआ, फिर ग्रास नली, ग्रास नली के बाद पेट यानी स्टोमच, उसके बाद हम लोगों के सामने छोटी आंत, उसके बाद फिर क्या होता है दोस्तों, बड़ी आंत। तो इस प्रकार से क्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, बड़ा कंफ्यूजन, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देगा कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है। इनमें से कौन सा अलग है, जैसे देखिए कीबोर्ड लिखा है, माउस लिखा है, मॉनिटर लिखा है, जॉयस्टिक लिखा है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने ये देखिए यहाँ पर देखा जाए कि कीबोर्ड हो गया। पहले बेसिक बात बताते हैं, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कीबोर्ड। देखिए यहाँ पर लिखा जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने कीबोर्ड। कीबोर्ड हो गया। उसके बाद हम लोगों के सामने माउस हो गया। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों जॉयस्टिक। तो यहाँ पर लिख देते हैं जॉयस्टिक। तो ये सभी हम लोगों का, ये सभी जितने हैं, तो ये सभी हम लोगों का क्या होता है दोस्तों कि मॉनिटर से जुड़े होते हैं। ये सभी हम लोगों का किससे जुड़ा हुआ रहता है,
तो मॉनिटर से ही जाकर जुड़ा था, मॉनिटर से यहाँ पर जुड़ा होता है, तो मॉनिटर से जुड़ा होता है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर आप सीधा सा कह देंगे ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्यों? क्योंकि देखिए कीबोर्ड इसी से आके जुड़ेगा, मॉनिटर भी इसी से, हम लोगों का जॉयस्टिक सब इसी से जुड़ा हुआ रहता है दोस्तों, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? मॉनिटर सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, और एसएससी का तो फेवरेट है कि हर एक सेट में इस तरीके के प्रश्न दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप, एसएससी, रेलवे, बैंक, अदर जितने भी डिफेंस एग्जाम है दोस्तों, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हमारे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको दिए गए प्रश्न में करा है कि नेवी, यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों? नेवी के लिए समूह पहचाना है। तो कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न करने का क्या रूल है? ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल, कि जैसे नेवी लिखा है तो यहाँ पर आपको पीछे से चलना है। पीछे में क्या है दोस्तों? वाई है, तो वाई यहाँ पर 6 और 8 को जैसे हमने लिखा, 6 और क्या लिखा दोस्तों? 8। बेसिक बात को समझिए, रटना नहीं है। यहाँ पर जैसे हमने 6 और 8 को उठाया तो 6 पहले किस लाइन में देखेंगे? पहले इस वाला लाइन में क्या 6 है? नहीं है, तो इस वाला लाइन में चल जाएंगे, दूसरा वाला अवयव में 6 तक है। उसके बाद ये पहले हम लोग इस वाला लाइन में देखने के बाद तब ऊपर वाला, वो जो 6 है तो पहले इस लाइन में दिखाएगा, तो ये पहला वाला अवयव में नहीं, दूसरा वाला अवयव में। उसके बाद जो 8 देख रहे हैं दोस्तों, तो ऊपर वाला लाइन में देखते हैं, ये वाला जो इधर तीर दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर उसमें 8 देखते हैं। जैसे 6 8 लिखा है तो 6 पहले हमने बताया कि नीचे वाला में, उसके बाद 8 जो देखते हैं दोस्तों ऊपर वाला में देखते हैं। तो बेसिक बात को समझिए, कभी भी इस तरीके के प्रश्न रटने का प्रयास नहीं करेंगे। क्या कहे कि 6 जो देखना है किस लाइन में देखना है? इस लाइन में नहीं दिख रहा है सर, तो दूसरा वाला लाइन में दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि 9 तक दिया है। तो इस प्रकार से हम लोगों का दूसरा वाला अवयव में चल दिया। देखिए यहाँ पर हमने क्या ले लिया दोस्तों? 6। अब जो ये 8 देख रहे हैं तो 8 कौन लाइन में देखेंगे? ये ऊपर वाला लाइन में देखेंगे। कौन वाला? ऊपर में। तो यहाँ से हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा। ये देखिए ए आया, तो ए इसमें है क्या? आखिरी में। तो नेवी में देखिए वाई आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही हटा देंगे। ओबेन अभी आप समझ जाएंगे दोस्तों, एक बार खाली समझने का, एक पहला नहीं हुआ। अब देखिए दूसरा वाला उठाए, तो दूसरा वाला जैसे उठाया तो इसमें है 5 और 5, तो पहले 5 कहाँ लेंगे? कौन सा लाइन में? तो इस पहला वाला भी हम कहीं इस वाला नीचे वाला लाइन में 5 दिखा नहीं दिखा, तो इसको हटाएंगे और चल देंगे हम लोग दूसरा वाला लाइन में। तो यहाँ 5 है और इधर से 5, तो ठीक है सर, वाई तो आखिरी में है। हम आखिरी से ही चेक करते हैं इस तरीके के सवाल। अब 9 और 5, तो हमने 9 ले लिया और 5 ले लिया। तो 9 कौन लाइन में दिख रहा है? नीचे वाला लाइन में। पहले ये देखिए 9 यहाँ दिखेगा। अब हम लोगों का जो 5 दिखा है, तो 5 इस लाइन में। ये देखिए भी आ रहा है, तो भी है सर, बिल्कुल सही है। उसके बाद 7 और 9 है, तो 7 कौन लाइन में देखेंगे? यहाँ देखेंगे, और इधर से देखेंगे दोस्तों 9, तो 9 जैसे 7 9 में एफ आ गया। तो क्या नेवी में कहीं एफ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो दूसरा वाला भी ऑप्शन छट गया हम लोगों का, नहीं हो पाएगा। हमने एकदम पीछे से और सबसे सरल तरीका आपको बता रहा हूँ, ये नहीं होगा। अब चलिए देखिए 6 और 9, तो फिर से वही काम, 6 और 9। 6 कहाँ लेंगे? कौन लाइन में लेंगे? तो इस लाइन में सर, नीचे वाला लाइन में तो है ही नहीं, तो ये वाला में जाएगा, दूसरा वाला अवयव में। ये देखिए यहाँ पर 6 दिखा और 9, तो 9 कहाँ देखेंगे? ऊपर वाला लाइन में। ये देखिए ओ आ गया, तो क्या हम लोगों आखिरी में ओ है, तो ऐसे ही छट गया। तीसरा वाला भी ऑप्शन नहीं हो पाया। जब तीसरा वाला भी नहीं हुआ तो सीधा सा सवाल आप कह देते कि इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा, चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप चेक करेंगे, ये देखिए 5 और 9, तो अब ले लीजिए, जैसे यहाँ पर 5 और 9 दिख रहा है, तो 5 क्या इस लाइन में नहीं है? ये देखिए यहाँ पर, और 9 यहाँ पर, तो वाई है कि नहीं? आखिरी में बिल्कुल है सर वाई। हम लोग इधर से चेक करते हैं पीछे से चेक करते हैं। उसके बाद देखिए 9 और 6, तो चलिए जब 9 ले लीजिए, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 6, ये देखिए भी आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है सर। इसके बाद हम लोग 0 0, तो यहाँ पर पहला वाला अवयव में 0 और ऊपर से 0, ए भी है। उसके बाद हम लोगों का 7 और 5, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, इधर से 5 ले लेंगे। ये देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर 4 सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी का निशान वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।